अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कोर्स जो है ना कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल लूप। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि नेचुरल लूप की मदद से कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि नेचुरल लूप होती क्या है, ठीक है, कौन कौन सी लूप को नेस्ट किया जा सकता है, और उसके साथ साथ लास्ट में हम कुछ एग्जांपल जो है ना इसकी प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे ये किया जा सकता है कि आप लोगों को जो जो प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं, ये आप लोगों के पास नेचुरल लूप की मदद से करने पॉसिबल है। जैसे यहाँ आप देखें ये स्टैटिक वाला प्रोग्राम है, उसके बाद नीचे आप लोगों के पास कुछ नंबर जो है ना एक सीरीज़ के अंदर प्रिंट किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो नेचुरल लूप है इसी की मदद से ऐसे प्रोग्राम्स करना पॉसिबल है। जैसे ये आपके सामने प्रोग्राम आ रहा है, उसके अलावा ये आपके पास एक और फर्दर प्रोग्राम आ रहा है, कुछ फर्दर प्रोग्राम्स आप लोगों के पास आ रहे हैं। यहाँ तक ना इस प्रोग्राम से अबव तक आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है वो दो लूप से किए जा सकते हैं। मतलब एक लूप के अंदर अगर आप दूसरी लूप लगाएं तो वहाँ से आप किए कर सकते हो। लेकिन इससे आगे जो प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम है, उसके बाद ये जो नीचे प्रोग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आपके पास ये भी नेचुरल लूप की मदद से पॉसिबल होगा। लेकिन लूप्स की तादाद दो नहीं रहेंगी बल्कि तीन रहेंगी। लेकिन कैसे कैसे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले ये देखते हैं जी नेचुरल लूप क्या होता है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे हम नेचुरल लूप की जो है ना कुछ थोड़ी सी स्लाइड्स आप लोगों के लिए रखी गई हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने क्या जो है ना वो पढ़ना है, किस तरह से अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। तो वो से हम देख लेते हैं नेचुरल लूप को। तो हम देखते हैं जी नेचुरल लूप हमारे पास जो है ना वो होती क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि नेचुरल लूप कहते हैं लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। यानी कि एक लूप है, उसकी बॉडी के अंदर अगर आप एक दूसरी लूप इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपके पास नेचुरल लूप कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें ना तो आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, ऊपर देखें एक फॉर लूप है, उससे नीचे आप लोगों के पास एक और फॉर लूप है, लेकिन वो बॉडी के अंदर है। जो बॉडी के अंदर वाली लूप होती है इसे हम इनर लूप कहते हैं। जो आउटर लूप बॉडी के बाहर आपके पास पहली लूप होती है उसे हम आउटर लूप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बात ये कह रहा हूँ कि ये जो आउटर लूप है ना, ये समझ लो कि आपके पास रोज़ का काम करती है, और आप लोगों के पास ये जो इनर लूप है ये कॉलम्स का काम करती है, ठीक है। ये जब हम एग्जांपल्स देखते हैं तो उस टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की थी, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि रोज़ एंड कॉलम्स की मैं क्या बात करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप गौर करो तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक आपके पास आउटपुट अवेलेबल है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये R1 R2 को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ नंबर्स को देखना है जो ब्लैक में आप लोगों के सामने लिखा है। तो ये आप लोगों के पास देखें ये जो 1 है इसकी रो भी 1 है और कॉलम भी सिर्फ एक है। अगर हम ये R2 की बात करें तो इसके अंदर आपके पास रो जो है वो 2 है और कॉलम कितने हैं, आपके पास 2 हैं। अगर हम रो 3 की बात करें तो आपके पास कॉलम 1 है, 2 है और 3 है। अगर हम R4 की बात करें तो उसके अंदर आपके पास रोज़ की तादाद कितनी है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। तो रोज़ आपके पास अगर आप पहले इसकी बात करें तो आप देखो ये आपके पास रोज़ कितनी बन रही है, 4 बन रही है। इसका मतलब है आपकी जो आउटर लूप होगी वो कितनी दफ़ा चलेगी, 4 दफ़ा चलेगी। और जो इनर लूप है वो आप लोग इस तरह से चलाएंगे कि अगर रो 1 हो तो 1 दफ़ा चले, और अगर आपके पास रो 2 हो तो 2 दफ़ा चले। मैं देखिए क्या कह रहा हूँ कि इनर लूप आप इस तरह से चलाएंगे कि अगर रो 1 है तो 1 दफ़ा चले, यानी कि आउटर लूप अगर पहली दफ़ा चल रही है तो इनर लूप भी सिर्फ 1 दफ़ा चले। आउटर लूप अगर दूसरी दफ़ा चल रही है तो इनर लूप भी कितनी दफ़ा चले, दूसरी दफ़ा आपके पास जो है ना 2 दफ़ा चले। अगर आपके पास आउटर लूप तीसरी दफ़ा चल रही है, मैं देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ कि आउटर लूप तीसरी दफ़ा चल रही है तो इनर लूप 3 दफ़ा चले। पहले हम इसी का ही प्रोग्राम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो अंदाज़ा हो सके। तो इसी प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपने टर्बो ये जो हमारे डेव C++ इसको रन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के सामने जो है ना वो कंपाइलर हमारा आ जाए, और उसके बाद हम क्या करें इसके अंदर अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमने लूप्स वगैरह का प्रोग्राम थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था, तो मैं पहले वाली चीज़ों को अरेज कर देता हूँ। अब ज़रा गौर करेंगे दोबारा से, ठीक है। मैं इसी को भी, इस आउटपुट को भी सामने ले आता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। हम इसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉजिक जब डिज़ाइन करेंगे तो उस टाइम हम इसको सामने रखेंगे। अब ज़रा गौर करें, ये आपके सामने हमने कोड डिज़ाइन करना है, इसी का ही कोड डिज़ाइन करना है ना। तो हम लोग क्या करें, लूप को इस तरह से चलाना है आउटर लूप को कि वो 4 दफ़ा चले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप डिज़ाइन करता हूँ, फॉर लूप,
ठीक है, अगर आपको याद हो तो फॉर लूप ऐसे ही डिज़ाइन की जाती थी, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आपके पास इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस। तो ये हमने क्या किया देखेंगे, ज़रा गौर कर लें, ये आपके पास किसी दफ़ा चलेगी 1 से लेके 4 दफ़ा, 1 का इजाफा, इसका मतलब है 4 दफ़ा चलेगी। तो हमारी रोज़ कितनी बनेंगी, यानी कि आउटर हम पहली लूप इसे कंसिडर कर लेते हैं, ये समझ लो कि आपके पास 4 दफ़ा चलने वाली है। इसके बाद मैंने कहा जी लूप के अंदर लूप दूसरी यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पे एक और लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके पास दूसरा वेरिएबल जो है ना वो आई नहीं लेते इस दफ़ा, हम इस दफ़ा जे ले लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपके पास पहली दफ़ा जो मैंने कहा कि आउटर इनर लूप जो है वो कॉलम को एक्सप्लेन करती है, तो कॉलम आपके पास कितना है, 1। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तो जे भी सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, हम लेस देन इक्वल टू आपके पास आई तक ले जाते हैं। देखिए आई लिखने का मकसद क्या है, जे इज इक्वल टू 1, तो 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि आप लोगों के पास आई की पहली फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो आपके पास जे क्या चलेगा 1 से 1 तक, कितनी दफ़ा चल रहा है, एक दफ़ा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जे प्लस प्लस, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि आपके पास जे प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक का इजाफा। और हमने यहाँ पे देखिए अब हमारे आउटपुट में है क्या, पहली दफ़ा प्रिंट क्या होना चाहिए, आई, और सॉरी प्रिंट क्या होना चाहिए 1, और 1 किसकी वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, आप लोगों के पास परसेंट डबल कोटेशन लगा के परसेंटेज डी लगा देते हैं, और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे आई लगा देते हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे देखें जरा गौर कर लें, ये आई के बाद क्या हो गया, यानी कि पहली दफ़ा आपके पास जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। 1 के बाद क्या यहाँ पे जाना है, हमने रो 2 पे जाना है। इसका मतलब है कि हमने एक नई रो बनानी है। तो अब ये सी बात है, कॉलम वाली लूप में तो रो नहीं ना बनेंगी, रो वाली लूप में ही आपके पास जो है ना वो लाइन चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लूप से बाहर प्रिंट एफ, और यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं /n, उसका यूज़ कर लेंगे। तो ये आप लोगों के पास यहाँ तक एक प्रोग्राम था। अब इसको क्या कर लेते हैं, ज़रा इसको मैं रेज़ कर देता हूँ ताकि ये हमारे कोड का हिस्सा ना बने। यहाँ फिर मैं एक और काम करता हूँ, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, तो वो लाइन कभी भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। आप लोगों को ये पहले से पता है, अंदाज़ा है, क्लियर है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको प्रोग्राम्स को, इन ये जो लाइंस हैं इनको कमेंट कर देते हैं ताकि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने कमेंट कर रहा हूँ इन लाइंस को। तो ये देखिएगा, ये चाहे यहाँ पे एग्जिस्ट करें या फिर ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसे क्या कर देते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो थोड़ा सा इशू ये दे रहा है, वो कह रहा है जी आपके पास कुछ मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे हमने ये सेमीकोलन नहीं लगाया था जी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा से कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास देखें 1 2 2 3 3 4 4 आ गया। तो यहाँ तक हमारी बात साबित होगी कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश की थी तो वही डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, आप लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखें 1, उसके बाद आपके पास क्या है 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो 4 4 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आपके पास थोड़ा सा इशू ये आ गया कि हमारे पास जो है ना आंसर ये आना चाहिए 1 और 1 2 आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, आई यूज़ कर लिया। अगर आप यहाँ पे जे यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपके पास आउटपुट जो है ना वो ही जनरेट होगी। कंपाइल करके इसे रन करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 4 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है। तो स्पेस लाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, /t का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इसे कंपाइल करके क्या करेंगे, रन करेंगे, तो देखें आपके पास वही आउटपुट क्या होगी, जनरेट होगी। तो ये आप लोगों के पास ना प्रोग्राम है जो आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास क्या है, पहली दफ़ा कॉलम 1 ही बना है, फिर आपके पास कॉलम 2 बने हैं, फिर कॉलम 1 2 और 3 बने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने चेंज क्या किया है कि आप लोगों ने जे को 1 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक ले गए हैं, आई तक ले गए हैं। आई की जो वैल्यू होगी इनर लूप उतनी दफ़ा ही रिपीट होगी। दोबारा से यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बातें थोड़ी सी मज़ीद क्लियर कर लेते हैं, और वो क्या है कि आपके पास ये जो इनर लूप है ये अपने सारे साइकिल्स कंप्लीट करेगी जितने के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया है, लेकिन ये जो आउटर लूप है ये सिर्फ रोज़ को डिफ़ाइन करेगी। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर भी यही बात है। अगर आप गौर करें थोड़ी सी तो हमारे पास क्या है, अगर आप इसे देखें, इसकी आउटपुट अगर आप चेक कर लें तो उसके अंदर भी यही है कि आपके पास फर्स्ट टाइम सिंपली हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास पहली दफ़ा
एक जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा है, कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखें पहली दफ़ा कॉलम 1 है, दूसरी दफ़ा आपके पास कॉलम 1 और 2 हैं। तो जो इनर लूप है वो कॉलम्स का काम कर रही है, ठीक है। जो आउटर लूप है वो रोज़ का काम, पहली दफ़ा रो 1 थी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर रो आपके पास 1 और 2 होगी, ठीक है, दूसरी रो आ गई ना, फिर आई आपके पास क्या हुआ कि आपके पास 2 हो गया, तो आपके पास जो कॉलम्स बने वो भी कितने बने, 2 बने, लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या है, आई और 1 और 2 है। अब ये 1 और 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 और 2 है, और मैंने आउटपुट में क्या लिखा है, जे ही लिखा है आप लोगों के पास। लेकिन दोबारा से अगर आप यहाँ पे आई कर देते हैं फिर क्या होगा, फिर वही आउटपुट पहले वाली आ जाएगी कि आप लोगों के पास आई की वैल्यू 1 है तो पहली दफ़ा 1 प्रिंट हो जाएगा, आगे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आपके पास इनर लूप जितनी दफ़ा भी चलेगी तो वो आई की उसी वैल्यू को ही रिपीट करेगी, आपके पास आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, तो ये देख आप लोगों के पास है, इसे मैं दोबारा से कंपाइल करके रन करता हूँ, तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास ये हो क्या रहा है, ये कैसे जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। ये देखें आपके पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या है 1, तो आपके पास 1 ही प्रिंट हुआ, दूसरी दफ़ा आई की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या हुआ, आपके पास 2 ही प्रिंट कर रहा है, तीसरी दफ़ा 3 होगी तो 3 ही प्रिंट कर रहा है, फिर 4 हो गया तो वो 4 ही प्रिंट कर रहा है। आपको दिखाने का मकसद यही था कि आपके पास आई की वैल्यू जो है ना वो 1 रहेगी और उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा क्या होगी, आपके पास तब्दील होगी। तो एक प्रोग्राम में हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पे जे रखते हैं तो क्या होगी, आपकी आउटपुट क्या मिलती है, पहली लाइन में आपके पास 1 मिलता है, दूसरी लाइन में 1 और 2 मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह से हो रही है कि पहले आपके पास आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर शर्त ये है कि यहाँ पे जे हो तो, ठीक है, इस पॉइंट पे इनर लूप में क्या हो, जे हो, तो आपके पास क्या होगा, जे की वैल्यू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि जे आपका कहाँ तक चलेगा, 1 से 1 तक। तो जे की वैल्यू आपके पास सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी, तो ये स्टेटमेंट एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। फिर आपके पास क्या होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, इजाफा हुआ ना यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारे पास क्या हुआ, जे आपका दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आई तक। अब इस दफ़ा आई की वैल्यू क्या है, 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो आप लोग 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। पहली दफ़ा आपके पास स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी 1 के हिसाब से, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 2 के हिसाब से। अब इसको दोबारा से कंपाइल करके रन कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपके पास वही आउटपुट, पहली दफ़ा 1, फिर 1 और 2, फिर 1 2 एंड 3, यानी कि जे आपका 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, फिर आपके पास 1 2 3 एंड 4, यानी कि जे आपका 4 दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 4 हो चुकी थी, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यूज़ के लिहाज से। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको स्टैरिक के हिसाब से भी प्रिंट कर सकते हैं। स्टैरिक के हिसाब से कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ज़रा ये चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पे अब इस दफ़ा जे नहीं लगाता, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे ना एक सिंबल लगा देता हूँ, और सिंबल कौन सा है, स्टार का सिंबल है, ठीक है। हम कोई बड़ी बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ स्टार का सिंबल जो है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा अब क्या होगा कि आपके पास 1 2 और 3 नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखें पहली दफ़ा आपके पास 1 स्टार आ रहा है, फिर आपके पास 2 स्टार आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं। और अगर मैं स्पेस को ख़त्म करूं यहाँ से, ये जो स्लैश टी है तो इसे मैं ख़त्म करता हूं, तो फिर आपकी आउटपुट सेम यही होगी, लेकिन वो थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल साथ साथ हो जाएंगी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास है आउटपुट जनरेट होगी। तो ये आप देखेंगे कि आपके पास एक ही प्रोग्राम था जिसको हमने डिफरेंट वेज में क्या कर दिया, कंसिडर किया। अब हम थोड़ा सा काम और चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें पहली दफ़ा क्या है, आपके पास आपके पास स्टार आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4 है। मैं ये चाहता हूँ पहले 4 आ जाएं, फिर आपके पास 3 आ जाएं, फिर आपके पास 2 आ जाएं, फिर 1 आ जाए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि आउटर लूप, इनर लूप को आपको पहली दफ़ा कितनी दफ़ा चलाना है, 4 दफ़ा चलाना है। जब 4 दफ़ा कब चलाएंगे, जब आई की वैल्यू पहली दफ़ा 4 होगी। तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अब आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, बल्कि आई माइनस माइनस कर देंगे। अब इसका ये आई माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 से अब किसकी तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ। जब 4 से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। तो इसको दोबारा से कंपाइल करके अगर आप रन करें तो आप देखें आपके पास आउटपुट क्या हो चुकी है, हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ी सी चेंजेस करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हम एक और काम करें, मैं यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू देखें 4 है, 4 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं 4 कर दूँ, जब 4 करूँगा तो क्या होगा, ये जे हर दफ़ा 4 दफ़ा ही चलेगा। जे हर दफ़ा कितनी दफ़ा चलेगा,
4 दफ़ा ही चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास है हर लाइन में क्या है, 4 स्टार ही आ रहे हैं। तो उस समय हमारा फिक्स हो गया, क्योंकि हमने हर दफ़ा क्या किया है, यहाँ पे 4 ही प्रिंट किए हैं, क्योंकि 1 से हम कहाँ तक कॉलम्स बना रहे हैं, 4 तक कॉलम्स आ रहे हैं। तो जिस दफ़ा ये रो रिपीट करवाएगी कॉलम्स को, उतनी दफ़ा आपके पास कॉलम्स कितने आएंगे, 4 कॉलम्स आएंगे। तो थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस करने से आपके सामने सिचुएशन बदल जाती है। अब वापस चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो आपके पास नेचुरल लूप में हमने ये देखा कि लूप इनसाइड लूप क्या होती है, उसे हम नेचुरल लूप कहते हैं। एक आउटर लूप होती है, एक इनर लूप होती है। जो अंदर वाली लूप है उसे हम इनर लूप कहेंगे, जो बाहर वाली लूप है उसे हम आउटर लूप कहेंगे। या फिर वो लूप जो रोज़ को डिफाइन करेगी वो आउटर लूप है, जो कॉलम्स को डिफाइन करेगी वो क्या है, इनर लूप है। लेकिन अब नेचुरल लूप की टाइप्स कौन कौन सी होती है आपके पास। नेचुरल लूप आप हमने फार को किया है, आप वाइल को भी कर सकते हैं, आप नेस्टेड डू वाइल को भी कर सकते हैं, आप मिक्स लूप यानी कि फार और वाइल, डू वाइल और वाइल, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, एक आउटर फार लूप है और एक इनर फार लूप है। तो ये आपके पास क्या है, नेस्टेड फार लूप। अगर आप वाइल लूप की बात करें तो एक वाइल के अंदर अगर आप दूसरी वाइल लगाते हैं तो वो नेस्टेड वाइल लूप बनेंगे। अगर आप एक डू वाइल के अंदर दूसरी डू वाइल यूज़ करेंगे तो वो नेस्टेड डू वाइल लूप आ जाएगी। ठीक है, एक इनर आपके पास देखें क्या है, आपके पास डू वाइल लूप है और एक आउटर डू वाइल लूप। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि ये नेचुरल लूप की एग्जांपल एक छोटी सी डिस्कस की गई है। ठीक है, और मैंने भी आप लोगों को डिफाइन किया है कि किस तरह से ये आप लोगों के सामने काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसी को ही ले लेना है, थोड़ा सा इसी को ही कंसिडर कर लेना है। ठीक है जी, हम ये कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो मज़ीद कुछ एग्जांपल जो है ना उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब हमने यहाँ पे एक बात कर ली, हमने यहाँ पे स्टैटिक वाला प्रोग्राम देख लिया, उसकी डिफरेंट हमने आउटपुट्स जो है ना वो चेक कर ली, फिर हमने दूसरा स्टैटिक वाला प्रोग्राम देख लिया। लेकिन यहाँ पे देखें अब आपके पास क्या है कि पहली दफ़ा आपके पास क्या है, ये आउटपुट कुछ ऐसी अगर आनी चाहे तो फिर कैसे लेके आएंगे। देखें ना यहाँ पे आपके पास है तो वही चीज़ ही ना। मैं यहाँ से कॉपी करके हमारे पास प्रोग्राम में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों के सामने हो वो चीज़। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे आपके पास देखिए पहली दफ़ा क्या है, 1 है, दूसरी दफ़ा वैल्यू 2 और 3 है। अब ये सिचुएशन चेंज होगी ना थोड़ी सी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, माइनर चेंज इन दैट प्रोग्राम। अब माइनर चेंज क्या आएगा, इसके अंदर देखिए पहली दफ़ा कॉलम कितना, 1 कॉलम है, दूसरी रो के अंदर कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो आपकी ये लॉजिक वही बनेगी, i = 1, आपके पास ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, i < 4 कर देते हैं, क्योंकि हमने कहाँ तक जाना है, 1 से 4 तक। जब आपके पास 1 से 4 तक जाना है तो फिर आप माइनस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास j की वैल्यू क्या है, अगर आप गौर करें तो j की वैल्यू आपके पास क्या है, मैंने कहा था कि j कॉलम्स को डिफाइन कर रहा है। तो कॉलम्स पहली दफ़ा कितने बन रहे हैं, पहली दफ़ा एक कॉलम है, और एक कॉलम कब बनेगा, जब हम 1 से 1 तक चलेंगे। तो 1 वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकती है, हम 1 वैल्यू i से मिलेगी, क्योंकि i पहली दफ़ा क्या है, 1 है, दूसरी दफ़ा 2 होगा। तो आपके पास j जो है वो 1 से दूसरी दफ़ा 2 तक चलेगा, यानी कि आपके पास पहली दफ़ा उसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यानी कि 2 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिफाइन किया है, तो इधर आपके पास क्या है, पहली दफ़ा 1 है, तो अगली दफ़ा वैल्यू 2 और 3 है, फिर वैल्यू जो है ना वो आपके पास 4, 5 और 6 है, फिर वैल्यू आपके पास 7, 8, 9 और 10 है। तो ये कैसे आएगा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे से क्या कर देता हूँ, आपके पास t कह देता हूँ, और t में क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, क्योंकि हमें पहली दफ़ा 1 चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ कर लेता हूँ, %d। आप लोगों को पता है कि किसी वेरिएबल से अगर वैल्यू रीड करनी है तो %d का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, या फिर सिर्फ हम क्या करते हैं, अभी तक t करते हैं, उसके बाद प्लस की बात बाद में कर लेंगे। और स्पेस लाने के लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, /t का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इससे होगा क्या। आप देखेंगे कि हर दफ़ा वैल्यू सिर्फ एक ही प्रिंट होगी। इसको कंपाइल करके रन करते हैं फिर से। ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी कमेंट नहीं किया हुआ इन चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से अरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सोर्स कोड जो है वो कंपाइल हो सके। तो यहाँ पे देखिए हर दफ़ा क्या आ गया, 1 आ गया, 1 1 1 एंड 1। लेकिन क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। 1 के बाद नीचे वाली लाइन पे 2 और 3 आना चाहिए था, फिर उससे नीचे वाली लाइन पे 4, 5 और अब फर्दर वैल्यूज़ आनी चाहिए थी। तो सिर्फ माइनर चेंज करने से हम यहाँ पे t++ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, t++। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। देखें आपके पास वही आउटपुट आ गई। ठीक है, ये आउटपुट क्यों आई, क्योंकि आप देखें ज़रा इसकी एग्जीक्यूशन चेक कीजिएगा किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है।
सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जे लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 1 से 1, तो आपके पास परसेंटेज डी की वजह से किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, टी की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन प्लस प्लस दूसरी साइड पे है, यहाँ पे देखना प्लस प्लस आपके पास राइट साइड पे है, तो फिर इजाफा नहीं होगा, पहले प्रिंट होगा फिर बाद में इजाफा होगा। जब बाद में इजाफा होगा तो आपके पास जब एक दफ़ा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो प्रिंट क्या होगी, 1 प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद जे की आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस इधर आ जाएंगे, आपके पास आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी, तो जे आपका फिर से क्या करेगा, 1 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 2 तक। तो आपके पास टी की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो कौन सी प्रिंट होगी, प्लस प्लस होने की वजह से वो 2 हो चुकी है। फिर आपके पास क्या होगा, प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट फिर से रिपीट होगी, क्योंकि अब हमने 1 से 2 तक जाना है, तो आपके पास टी की वैल्यू क्या होगी, आपके पास नेक्स्ट टाइम 3 होगी। सेम ऐसे ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक ये आउटर लूप आपकी फाज नहीं हो जाती। तो गौर कर लेना, यहाँ पे पहली दफ़ा आपके पास टी की वैल्यू 1 थी, 1 का इजाफा हुआ 2 हो गई, फिर आपके पास वापस गए तो आपके पास टी जो है ना वो आप 2 दफ़ा स्टेटमेंट ये टी वाली चलने वाली है, तो आपके पास इजाफा जो है ना वो आपके पास 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हो गया, फिर आपके पास सेम 3 दफ़ा चलने वाली है तो 5, 6 और 7 हो गया, फिर आपके पास 4 दफ़ा चलने वाली है तो 7, 8, 9 और 10 हो गया। तो ये आपके पास आउटपुट जो है ना कुछ इस तरह से प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं इस प्लस प्लस को थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैं प्लस प्लस इस साइड पे कर दूं, तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट जो है ना वो आपके पास कुछ हद तक जो है ना वो मॉडिफाई हो जाएगी। अब मॉडिफाई कैसे हो जाएगी, ज़रा गौर करें, हम चल कहाँ से रहे हैं, 2 से चल रहे हैं, फिर अगली वैल्यू 3, 4 है, फिर 5, 6, 7 है, फिर 8, 9, 10 और 11 है। माइनर सा चेंज आया है क्योंकि प्लस प्लस पहले हो रहा है और उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। मेरी स्टेटमेंट सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस प्लस पहले हो रहा है और स्टेटमेंट क्या हो रही है आपके पास बाद में आपके पास क्या है, प्रिंट हो रही है। इसके पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट भी कहते हैं और प्री फिक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है आपके पास पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो पहले जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया उसमें इंक्रीमेंट बाद में हो रहा था, अभी जो मैंने प्लस प्लस पहले लगा दिया है तो इसमें इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, आपके पास पहले हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 लूप्स का सहारा लिया, एक लूप रो के लिए और एक लूप कॉलम के लिए। तो ये आपके पास किसकी मदद से पॉसिबल है, आपके पास नेस्टेड लूप की मदद से ही हमारे पास क्या है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो अभी तक हम जो बात डिस्कस कर चुके हैं वो यही बात है कि लूप इनसाइड लूप, दैट वाज नेस्टेड लूप, और आपके पास जो एक पहली लूप है वो रोज को डिफाइन करेगी, इनर लूप जो है वो कॉलम्स को डिफाइन करेंगी, ठीक है। और आप लोगों के पास इनर लूप की मदद, आपके पास आउटर लूप की मदद से इनर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रोग्राम को एक और कंसेप्ट के थ्रू करते हैं, यही प्रोग्राम होगा लेकिन एक और तरीके से। ज़रा गौर कर ले तो यहाँ पे आपके पास ये पहले वाली आउटपुट और दूसरे वाली आउटपुट में देखें फ़र्क है थोड़ा सा। आपके पास आउटपुट है सेम ही, वैल्यूज़ वही हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे आपके पास देखें ना कुछ इस तरह से आ रही है। तो ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ना, ये जो डॉट आपके लोग नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली स्पेसिस आप कंसिडर कर लें कि पहली दफ़ा एक स्पेस आ गई यहाँ पे, दूसरी दफ़ा आपके पास यहाँ पे 2 स्पेसिस हैं, फिर आपके पास ये 3 स्पेसिस तीसरी इस लाइन में कंसिडर कर लें। इस लाइन में आप लोगों के पास क्या हैं, 4 स्पेसिस कंसिडर कर लें। ये अभी अकाउंट कर लीजिएगा, ये आपके पास इस तरह से 4 स्पेसिस ही बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आपको ये स्पेस लाने के लिए एक तीसरी लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इनर के तौर पे ही काम करेगी, लेकिन वो स्पेस का काम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्पेस आ रही है, फिर कॉलम आ रहा है जिसके अंदर वैल्यू है, फिर स्पेस आ रही है, फिर कॉलम आ रहा है। इसका मतलब है कॉलम वाली लूप से ऊपर हमने स्पेस वाली लूप का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने स्पेस लूप का जो है कितनी इस्तेमाल करनी है, 3 लूप्स का इस्तेमाल करना है। एक आपके पास रो के लिए, एक आपके पास कॉलम्स के लिए और एक आपके पास स्पेस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले रो आएगी, फिर रो के अंदर स्पेस आएगी और फिर क्या आएगा, हमारे पास है कॉलम्स आएंगे। तो इसी को ही अभी जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको इसी प्रोग्राम के अंदर ले चलते हैं। तो अब आपने तीसरी लूप इस्तेमाल करनी है जो किसका काम करेगी, स्पेस के लिए। तो मैं उसको कह देता हूँ आपके पास, मैं कह देता हूँ ना स्पेस, SP स्पेस के लिए। और इसके अंदर देखें पहली दफ़ा कितनी स्पेसिस थी, 4, तो मैं इसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। क्यों रखी है वो अभी आप लोगों को डिफाइन कर दिया जाता है। देखें यहाँ पे फॉर इसको मैं नाम देता हूँ इंट k इज इक्वल टू 1 और k लेस देन इक्वल टू SP। क्या आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि k आपका 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, SP तक, यानी कि 4 तक जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक जब चलेगा तो कितनी स्पेसिस आएंगी, हमारे पास 4 स्पेसिस का इस्तेमाल होगा।
तो ये आपके पास इसकी बॉडी लगा लेते हैं। अब इसकी बॉडी में क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्पेस आएगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं डबल कोटेशन लगा के ना थोड़ी सी सिर्फ स्पेस दे देता, ठीक है। और लास्ट में से क्या कर देते हैं, आप लोगों के पास टर्मिनेट कर देते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पे प्लस प्लस उसी साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारी एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो जनरेट हो जाए। तो इसे कंपाइल करके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ठीक है। अब यहाँ पे एरर है, सिंटैक्स एरर है, क्योंकि मैंने पी जो है ना वो कैपिटल लिख दिया था। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास ज़रा गौर कर लें जी, आप लोगों के पास यहाँ पे लोगों ने एक आउटपुट जनरेट की है, लेकिन ये थोड़ी सी अब नॉर्मल आउटपुट है, जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे इस साइड पे जो है ना वो स्पेस क्या होगी हमारे पास जनरेट होगी। और वो स्पेस क्या है कि हमारे पास हर दफ़ा आपके पास यहाँ पे स्पेसेस जनरेट हुई हैं 4 की 4, ठीक है। आपके पास 4 की 4 आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी हर दफ़ा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, पहली दफ़ा ज़रा गौर कर लें ना, थोड़ा सा गौर कर लें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें पहली दफ़ा 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। तो इसका मतलब है स्पेस के अंदर से कुछ माइनस होना चाहिए। तो स्पेस की वैल्यू आपके पास 4 थी पहली दफ़ा, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें से कुछ माइनस करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक काम करेंगे। और वो काम क्या करेंगे कि हम स्पेस में से SP के अंदर से क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तब इससे क्या होगा, पहले SP की वैल्यू क्या थी, यहाँ तक देखें आपके पास SP की वैल्यू 4 थी। लेकिन जब हम इस लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है, इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो उस लूप में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए। उसके स्पेस में से, स्पेस की वैल्यू पहली दफ़ा 4 थी, 4 स्पेसेस आएंगे तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये स्पेस वाली एग्जीक्यूट होगी तो वो 4 दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे गौर कर लें कि आप लोगों के पास ये किस तरह से उन्होंने क्या किया है, इसको जनरेट किया। तो यहाँ पे ज़रा गौर कर लें थोड़ा सा, तो आप लोगों के पास ये जो स्पेस वाली लूप है वो क्या जनरेट हो रही है आपके पास कुछ इस तरह से। अब पहली दफ़ा आपके पास देखें, आपके पास क्या है, 4 स्पेसिस, फिर आपके पास 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक और छोटी सिचुएशन है। हम इसको इस प्रोग्राम को जो है ना थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि इसे कंप्लीट, ये एक स्टेप बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता रहे कि थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने से आपकी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। ढेर सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, ढेर सारी आपके जो आउटपुट्स हैं वो क्या होती हैं, आपके पास उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। अब ज़रा दोबारा से जी, अब इसको मैंने यहाँ से क्या किया है, /t जो है ना वो हटा दिया है। अब देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि अब इसकी आउटपुट थोड़ी सी और तरह से आप लोगों को नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास आउटपुट जो है ना वो किस तरह से नज़र आ रही है, वही सेम आउटपुट है, लेकिन अब सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल कंजस्टेड हो गई हैं, बिल्कुल इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आनी चाहिए कि आप लोगों के पास जो आउटपुट है उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लगा देता हूँ, सिंगल स्पेस, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये किस तरह से आप लोगों के पास एग्जीक्यूट। अब देखिए मैं कौन सी लूप में मैंने जो है ना स्पेस लगाई है, मैंने कॉलम्स वाली लूप में स्पेस लगाई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो जेर लूप थी। कंपाइल एंड रन, तो आप देखें आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आ रही है। तो आप लोगों के पास ये चीज़ भी याद रखनी ज़रूरी है कि कहाँ पे /t लगाएंगे, और ये कब पता चलेगा, जब आप लोग इसको रन करेंगे। तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आ रही है, वही आउटपुट आ रही है, ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करने से हमारे पास जो है ना वो जनरेट होगी। लेकिन ये कैसे जनरेट होती है, ये कैसे पता चलता है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये आउटपुट आएगी। तो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल एक्चुअल आउटपुट आप लोगों के सामने आ रही है, और वही आउटपुट है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब क्या करते हैं, ये आप लोगों के पास आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक ये देख लिया कि तीसरी लूप स्पेस के लिए है, लेकिन स्पेस को हैंडल करने का तरीका ये हो सकता है, एक इजी तरीका है जिसमें स्पेस के लिए एक अलग से वेरिएबल बना लो और उसमें से स्पेस जितनी आपको रिक्वायर्ड है पहली दफ़ा उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाओ। फिर अगर उसमें प्लस करना है या माइनस करना है तो सिचुएशन के मुताबिक देख लो। तो ये आप लोगों के पास कौन सी लूप है, ये भी नेचुरल लूप है। लेकिन यहाँ पर देखें आपके पास आउटर लूप एक ही है, फॉर लूप, और उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, आप लोगों के पास सिंपली हमारे पास यूज़ हुआ है किसका, फॉर लूप के अंदर मैंने 2 फॉर लूप और यूज़ करनी है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आप चाहें तो फॉर की जगह पे वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वाइल कैसे इस्तेमाल होगी, अगर आपको ये समझ आ गया ना, ज़रा देखिएगा, मैं इसी को ही चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे वाइल, ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि लेस देन, आपके पास ये क्या है कि लेस देन इक्वल टू आपके पास SP है,
उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, बॉडी लगा देता हूँ, और बॉडी के अंदर क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट ही है ना, एक स्पेस वाली, तो यहाँ पे मैं वो स्पेस वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये के प्लस प्लस है, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे उस स्पेस वाली लूप के बाहर लिख देता हूँ, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद ये इंट के इज इक्वल टू 1, इसको मैं लूप से ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको भी सेमीकोलन से एंड कर देते हैं, और उसके बाद देखें ये वाली कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी जा चुकी है, और इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसको ज़रा रन करते हैं, आप ज़रा चेक कीजिएगा, कोई आउटपुट में चेंज नहीं है, वही सारी चीज़ें थी, मैंने उठा के सिर्फ रीअरेंज की हैं, और उसके बाद उसको कंपाइल करके रन किया है, तो आप लोगों के सामने है, आप लोगों का कंप्लीट प्रोग्राम क्या हो गया, वैसा ही आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा। तो आप लोग एक लूप के अंदर दूसरी लूप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने सारे फॉर यूज़ की थी, उसके बाद मैंने फॉर के अंदर वाइल यूज़ की है, वाइल के नीचे दूसरी नेचुरल लूप जो है वो फॉर ही थी। तो आपके पास जैसे चाहें वैसे मॉडिफिकेशंस है लेके आ सकते हैं। आप देखें ना, ये कंप्लीट प्रोग्राम आपको रिव्यू हो रहा होगा, इसके अंदर देखें मैंने आपके पास क्या किया है, ये आपके पास फॉर लूप जो है ना आउटर लूप के तौर पर यूज़ किया है, और इसके अंदर देखें इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, ये आप लोगों के लिए इसे देखना जो है ना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो आपके पास फॉर लूप है, ठीक है, इसकी बाउंड्री ज़रा चेक करें, यहाँ से यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सारा कोड इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, आउटर लूप जो है ना वो आपके पास क्या है, फॉर पहली जो है ना ये आउटर लूप है ये वाली, उसके बाद ये जो अंदर वाली लूप्स हैं ये सारी क्या हैं, उसके अंदर वाली लूप इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं या इनर लूप कहते हैं। तो ये आपके पास वाइल भी हो सकती है और फॉर भी हो सकते हैं, और ये मैंने कहा था ना कि आप मिक्स टाइप का इस्तेमाल कर सकते, तो ये वही बन गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है। अब मैं क्या करता हूँ, वही सेम आप कहेंगे कि बार बार चेंजेस करते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपली इधर एक स्टार जो है ना वो जनरेट कर देता हूँ। ये सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार प्रोड्यूस, ये स्टार लिख देता हूँ। अब मैं 1 2 3 की बात नहीं करता, मैं सिर्फ स्टार जो है ना वो लिख देता हूँ। आप ज़रा देखिएगा अब आपके पास क्या मॉडिफिकेशन आएंगे। तो अब देखें आपके पास क्या है, वो ही सेम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अब नंबर्स नहीं है, बल्कि उन नंबर्स की जगह पे क्या है, स्टार। तो कॉलम के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप स्टार लिखेंगे तो स्टार आ जाएंगे, आप कॉलम लिखेंगे तो कॉलम आ जाएगा, आप जो भी लिखेंगे वो आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा मैं अगर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ मैं। उसके बाद सॉरी, ये इसको करने से पहले हम एक चीज़ और देख लें। मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूँ, इधर मैं 5 6 लिख देता हूँ, 5 6 एंड 7। अब ज़रा गौर कीजिएगा अब क्या होगा, आपको हर दफ़ा 5 6 एंड 7 ही लिखा हुआ नजर आएगा। देखें 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, लेकिन ये 5 6 7 बिल्कुल दरमियान में नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो आपकी आउटपुट जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट जो है ना वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, तो आपके पास जो आउटपुट है सेम वही जो है ना वो आपके पास प्रोड्यूस होगी। तो ये देखें आपके पास मैंने स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या है, बैलेंस आउटपुट जो है ना हमारे पास है आ रही है। तो ये आप लोगों के पास है कि आप जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाएंगे तो आप लोगों के सामने जो सिचुएशंस हैं वो उस तरह से प्रोड्यूस होती जाएंगी, आप लोगों के सामने आउटपुट जो है ना वो वैसी जनरेट होती जाएगी, ठीक है। अब देखें बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आप लोगों के सामने है, मैंने माइनस की स्पेस रिड्यूस की, तो आप लोगों के सामने एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो जनरेट होगी। तो आप लोगों के सामने है कि हम जो चाहें जैसे चाहें नेस्टेड लूप का सहारा लेते हुए प्रोग्राम्स के आउटपुट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। ये 3 है मैंने लूप्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप नेस्टेशन करते जाएंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी आपके कंपाइलर के लिए, आपके लिए उसे अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो आप लोग अभी जो है ना वो यही रखें। उसके बाद एक असाइनमेंट एंड पे आप लोगों को दी जाएगी, जो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को सेंड की जाएगी। आप लोग अगर जो है ना वो उसको आप परफॉर्म करेंगे तो आपका नेशनल लूप जो है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो बात डिस्कस कर ली है वो यही हमने की कि हम लोगों ने लूप का सहारा लेते हुए आउटपुट्स को डिफरेंट वेज में जनरेट किया। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे देखें ना ये वही आउटपुट है ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करो थोड़ी सी एक चीज़, तो इधर भी आपके पास पहली दफ़ा एक स्पेस है, फिर 2 स्पेसिस हैं, फिर 3 हैं, और फिर क्या हैं, 4 हैं। तो ये मैंने वही आपके पास उसी लूप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, तो आप लोगों के पास मैंने क्या किया, वो आपके पास टी की जगह पे मैंने स्टेरिक यूज़ कर लिया, तो आउटपुट आपके पास सेम चेंज होगी। वर्किंग वही है, स्पेस ने स्पेस ही जनरेट करनी है। आपकी जो इनर लूप है सबसे, जो आपके पास स्टार वाली लूप है या जिसके अंदर वैल्यूज़ आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, जो जे लूप है उसने कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं वही डिस्प्ले करवानी है।
के ने आपने स्पेसिस ही प्रोड्यूस करवानी है, उसके बाद जो आई है उसने आपके पास रोज़ को ही डिफाइन करना है। लास्ट चीज़ हम ये करते हैं कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं। जो नोटिफिकेशन आगे मैं करने लगा था यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि आपके पास प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी कि आप लोगों के सामने जब रिजल्ट आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का अंदाज़ा क्या हो सकता है। ज़रा आप में से अगर कोई बच्चा डिफाइन करना चाहे कि यहाँ तक हमारी आउटपुट जो है ना वो क्या है, तो कमेंट सेक्शन में जो है ना वो लाजमन डिस्कस कर सकता है कि यहाँ पे आपकी आउटपुट ये आएगी। ठीक है, अब ज़रा इसे कंपाइल करते हैं जी। इतनी देर में आपने सोच लिया होगा कि आपकी आउटपुट क्या आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल में किसी ने ये तो नहीं सोचा होगा कि हमारी आउटपुट कुछ ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये आउटपुट ऐसी हाई क्यों है। आई इसलिए है कि हम लोगों ने स्पेसिस पहली दफ़ा 4 कर दी, फिर आपके पास 3 कर दी, लेकिन जब हम पहली दफ़ा चाह रहे हैं कि स्टैरिक ज़्यादा हैं तो स्पेसिस कम आएंगी ना। हम अगर इसी को ही अपोजिट कर दें, ठीक है, अगर आप देखो तो हम अगर इसी को ही क्या कर दें, अपोजिट कर दें। जब अपोजिट कर दें तो पहले ये नीचे वाली लाइन ऊपर चल जाए, ऊपर में नीचे आ जाए, यानी कि उल्टा पैरामिड अगर हो जाए तो आपके पास क्या होगा कि पहली दफ़ा स्पेसिस तो कम आएंगी ना। पहली दफ़ा 1 स्पेस आएगी, फिर आपके पास 2 स्पेसिस आएंगी, फिर 3 आएंगी। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिस वाली लूप को भी थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे कि अब स्पेस हम यहाँ पे 1 कर देंगे और उसके बाद स्पेस में से 1 की कमी नहीं करेंगे बल्कि अब 1 का इजाफा करेंगे। इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो आप ज़रा चेक कीजिएगा, अलर्ट ऑफ चेंज, आपके आउटपुट आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आप देखें स्टैरिक अब किस तरह से प्रिंट हो रहे हैं। पहली दफ़ा आपके पास 1 स्पेस आ रही है, फिर 2 स्पेस, लेकिन पहली दफ़ा स्टैरिक कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेस वाली लूप को हैंडल करना है कि पहली दफ़ा स्पेसिस कितनी प्रोड्यूस करनी है और दूसरी दफ़ा कितनी। अगर पहली दफ़ा 1 है, दूसरी दफ़ा 2 है तो प्लस करेंगे। जब पहली दफ़ा आपके पास 4 है, दूसरी दफ़ा 3 है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपने अपनी मर्जी से सेट करनी है स्पेस वाली, और उसके बाद स्टैरिक आप जैसे चाहें वैसे प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट, ठीक है, और लास्ट चीज़ क्या है कि हमने क्या करना है, जो प्रिंट करना है वो किस तरह से प्रिंट करना है कि पहली दफ़ा आपके पास 1 स्टैरिक जो है ना प्रिंट हो, दूसरी दफ़ा आप लोगों के पास ये आपके पास थोड़ी सी अब नॉर्मल आउटपुट जो है ना, थोड़ी सी मज़ीद चेंजेस की बात करने वाला हूँ कि पहली दफ़ा आप लोगों के पास क्या है, 4 स्टैरिक आएँ, दूसरी दफ़ा 3 स्टैरिक आएँ, फिर आपके पास 2 स्टैरिक आएँ, फिर आप लोगों के पास 1 स्टैरिक आए, यानी कि वही आउटपुट आए। लेकिन आप लोगों के पास वो आउटपुट क्या आए, इन्वर्टेड आए। लेकिन किस तरह से इन्वर्टेड आए, ठीक है, वो आप लोगों ने थोड़े से इसके अंदर देख लेना है। अब वो क्या चीज़ है, किस तरह से है, क्या चीज़ हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, कैसे कैसे हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर दी, ये जो है ना स्टैरिक वाली, ये इधर स्पेस, इधर मैंने स्पेस ख़त्म कर दी। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके रन करते हैं तो देखें आप लोगों के पास क्या होगी, मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस होगी। लेकिन अभी तक एक्चुअल आउटपुट हमें नहीं मिली। अब हमें कुछ ऐसा चेंज करना है कि हमें एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो क्या मिल जाए, एक्चुअल आउटपुट जो है ना हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाए। तो देखते हैं जी हमारे पास वो एक्चुअल आउटपुट जो है ना कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये देखें मैंने इस साइड पे स्पेस दी है तो आप लोगों के सामने वही चीज़ आप लोगों के सामने होगी। अब बात एक छोटा सा स्टेप है, आप लोगों ने आउटपुट क्या देनी है, आप लोगों की आउटपुट सेम ये होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि आपकी आउटपुट कुछ इस तरह से होनी चाहिए जी। ठीक है, मैं आपको दोबारा से डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि पहली दफ़ा आपकी जो आउटपुट आए वो सिंपली हमारे पास जो है ना वो 1 स्पेस आ जाए और हमारे पास स्टैरिक कितने आ जाएँ, 4 स्टैरिक आ जाएँ। ठीक है, मैं इसे ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगा कि लास्ट चीज़ है ना, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। फिर आप लोगों के पास क्या आ जाए, 2 स्पेसिस आ जाएं और स्टैरिक आपके कुछ इस तरह से आ जाएं। लेकिन अब स्टैरिक कितने आए, 3 स्टैरिक आए। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर आप लोगों के पास 3 स्पेसिस आए, ठीक है, और स्टैरिक आपके कुछ इस तरह से आ जाएं, 2 स्टैरिक। फिर आप लोगों के पास क्या आ जाए, 1 स्टैरिक आ जाए। तो ये आपके पास एक और आउटपुट बन सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी को ही कंप्लीट करना है। ये सेम आउटपुट आप लोगों के सामने प्रोड्यूस होनी चाहिए जी।
आधी मैंने करवा दी है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसी को ही आपने क्या करना है, अब रिवर्स करना है। एक छोटा सा काम आप लोगों के ज़िम्मे है, ये करके जो है ना वो व्हाट्सएप करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इन्हीं एग्जांपल्स को मज़ीद जो है ना वो डिस्कस या क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, आपके सवालात लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जी ऑनलाइन के अंदर।